भारत के 3 महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा। नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में बच्चों की आर्मी ऑफिसर बनाने के लिए कैसे तैयार किया जाता है? बच्चे के लिए सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है? तो बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा। यह परीक्षा खास तौर पर उन बच्चों के लिए होती है जो भारतीय सेना में अफसर बनना चाहते हैं। ये परीक्षा बच्चे कब दे सकते हैं? एक कक्षा छठी छठवीं और 9वीं में जब प्रवेश करते उस समय फॉर्म भरी जाती है। ये प्रत्येक साल इसकी फॉर्म निकलती है। इस परीक्षा का नाम है AISSEE यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। इसे आयोजित करता है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है। देखिए, इसमें पूछे जाते हैं किस तरह के सवाल। पहला गणित रहता है, दूसरा इंटेलिजेंसी यानी रीजनिंग, तीसरा आपका भाषा जो भी है, चौथा सामान्य ज्ञान। इसका मकसद है बच्चों को अनुशासन, देशभक्ति और नेतृत्व सिखाना ताकि वो आगे चलकर भारतीय सेना का हिस्सा बन सकें। तो अगर आप अपने बच्चों को अफसर बनाना चाहते हैं या आप बनना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल एक शानदार विकल्प है। सैनिक स्कूल का उद्देश्य होता है छात्रों को भारतीय रक्षा सेवाओं को जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए तैयार करना। यह परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जैसा कि मैंने पहले बताया था, NTA द्वारा आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा में बैठने के लिए बच्चों को कम से कम 5वीं पास या 6ठी में एडमिशन होना चाहिए और उनकी उम्र 10 और 12 के बीच होनी चाहिए। जो बच्चे 8वीं पास कर चुके हैं और 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनकी उम्र सीमा 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उनकी योग्यता कम से कम 8वीं पास या 9th में एडमिशन होना ज़रूरी है। लोग तो ये जान गए कि हाँ, ये फॉर्म होता क्या है, क्यों होता है, लेकिन ये फॉर्म आता कब है, इसके बारे में जानकारी है? नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ। इसका फॉर्म इस साल अक्टूबर में आ चुका है। जो 10 अक्टूबर से फॉर्म इसका ऑनलाइन शुरू हो गया है और 30 अक्टूबर तक इसका लास्ट समय है। फॉर्म भरने के बाद से 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच अगर आपको कुछ फॉर्म में चेंजेस करना है या देखना है तो उसको आप लोग देख के सुधार कर सकते हैं और आशा है कि जनवरी में इसका परीक्षा निर्धारित कर दिया जाए। परीक्षा होने के ठीक 5-6 हफ्ते बाद हमारे एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है और पता चल जाता है हम लोग पास हैं या फेल हैं। BHU में नामांकन के लिए कम से कम आपको 5वीं पास होना आवश्यक है और आपकी उम्र 10 और 12 के बीच होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप 9th क्लास के लिए अगर किसी का अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 8वीं पास होना चाहिए और आपकी उम्र 13 और 15 के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि 6th क्लास में नहीं किए, 9th में नहीं किए, आप चाहते हैं 11th क्लास में आप जाकर करें, उसमें भी आप कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारा विकल्प मिलता है जैसे कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। उस समय इस BHU का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप BHU या सैनिक में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज तैयार रखें, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा का मार्कशीट, आवासीय प्रमाण पत्र और फोटो पहले से तैयार रखें। ठीक है। तिथियों का हम इस पर ध्यान दें। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से देखें कि इसका शुरू तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है, ताकि तकनीकी समस्याओं से बच सकें। अगर आप फॉर्म भर देते हैं उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ इसमें कुछ सुधार कर दूँ, तो उसमें आप कर सकते हैं या दोबारा जांच लें ताकि आगे भविष्य में ऐसा कोई दिक्कत ना आए। याद रहे, आपका टेस्ट होने के बाद से आपको मेडिकल परीक्षा की भी तैयारी करनी होगी, अर्थात मेडिकल की तैयारी करनी होगी ताकि उसमें भी आप उत्तीर्ण हो।
मैं शुभकामना करता हूँ कि सही समय पर सही जानकारी के साथ आपका बच्चा इस प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश पा सकता है। नियमित अभ्यास और समय पर आवेदन सफलता की कुंजी है। आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की ओर पहला कदम मेरे तरफ से और दूसरा कदम आप कर सकते हैं। आप मेरे साथ इतना देर से बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।